हेलो मेष राशि, मार्च का महीना कैसे होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये हम जानेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आप लोग को सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप लोग क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष परचेज़ करना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर भी मैं कोशिश करूँगी ऐड करने की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रिस्टल का नंबर, पर्सनल सेशन का नंबर, कोर्सेज जो भी न्यू अपडेटेड होते हैं वो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो करंटली टैरो कोर्स मेरा शुरू हो चुका है। जस्ट फॉर अ शॉर्ट अपडेट, सेल्फ लव कोर्स मेरा है, जिसमें आप अपने बारे में कैसे और खुद को बेटर बना सकते हो और कैसे खुद को बेटर बना कर लाइफ में और मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव इन ऑल फॉर्म्स अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बारे में पूरी डिटेल वर्कशॉप है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं मेष राशि। सो लेट्स सी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अपडेट्स आप लोग को आती रहे, जुड़े रहिएगा कम्युनिटी से। यस, ओके, मेष राशि सबसे पहला कार्ड है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। सो सॉरी। अबंडेंस, शेयरिंग, पॉजिटिविटी, गुड लक, हैप्पीनेस, ऑल ओवर आपके घर परिवार में, जीवन में खुशहाली, पॉजिटिविटी दिख रही है इस महीने में। एंड मार्च का महीना एक गुड लक के रूप में आएगा, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आता हुआ दिख रहा है। देखो, आगे के कुछ कार्ड जैसे हैं जो कि मिड मंथ में मुझे दिख रहे हैं कि कुछ बातों को लेके आप अपने ऊपर बड़ा दबाव डालोगे, अपने ऊपर बड़ा प्रेशर डालोगे। आप इस तरीके की फ्रीक्वेंसी फील कर सकते हो जैसे लोग ना आपको दबा रहे हैं, आपको फंसाना चाहते हैं। बट ये जो आपको लग रहा है ना कि आप दबोगे, आप फंसोगे, ये आपके दिमाग में होगा। तो आपके दिमाग में आपको लगेगा ये इंसान आपको प्रेशराइज़ कर रहा है, या आप स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है। तो उस टाइम पर ना खुद को सवाल पूछना कि आपको क्या चीज़ सुकून और शांति दे रही है, कहाँ पर आप खुद को पॉजिटिव एंड पीसफुल एंड फ्री फील करते हो, ये सवाल खुद को पूछना एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। ठीक है। जस्ट बिकॉज समाज, दुनिया क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, वो मत करना। ये एटलीस्ट खुद को डिटैच कर लेना उनकी बातों से, उनके रिएक्शन से, उनके सोचने से, तभी भी आपको बड़ा फ्रीडम फील होगा। ठीक है। ये सामाजिक रूप का फ्रीडम, सामाजिक रूप का प्रेशर आपको थोड़ा फील होगा, ये देखा जाएगा। तीसरा जो कार्ड है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ। एंड जो मिड मंथ में जो आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करोगे ना, इस स्ट्रेस से जब आप निकलोगे बाहर, ये प्रेशर से, अब ये बर्डन, जिम्मेदारियाँ कुछ भी हो सकती है, काम की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारियाँ, आपको बड़ी थकावट महसूस होगी, बड़ा ज़्यादा प्रेशर फील होगा, सारा लोड आपके ऊपर आ रहा है, तो थकान, प्रेशर ज़िंदगी का महसूस होगा। बट वहीं एंड ऑफ दी मंथ आते आते आप लोग की एनर्जी ऐसी हो जाएगी दैट कि जितना भी टफ टाइम है, डिफ़िकल्ट टाइम है, अब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, पॉजिटिव होना चाहते हो, वो वाली एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे। तो मार्च का जो मिड और एंड है ना, इसमें आपको बड़ा खुद के ऊपर काम करना चाहिए, तब जाके आप मंथ को अच्छे से बेटर कर पाओगे। अगर आप इस महीने में, मार्च के महीने में आपका फोकस ये है कि मेरा उससे रिश्ता अच्छा हो जाए, मुझे वो लोग समझने लग जाएं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज मार्च के महीने में दूसरे लोगों से अनबन या इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप अगर क्लियर हो, आपकी इस प्रकार से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपका खुद के साथ रिश्ता ऐसा होना चाहिए, आप क्लियर हो अपने माइंडसेट में, आप कॉन्फिडेंट हो, आप क्लियर कट हो, देन आपको कोई भी परेशानी तंग नहीं कर पाएगी। बिकॉज आप जैसी फ्रीक्वेंसी रेडिएट करोगे ना, वैसा सामने वाला अपने आप आपसे उसी तरीके से बिहेव करेगा। नाउ यस, अवेयर रहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, मार्च के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं करियर ग्राफ के रूप में भी देख लूँ, दैट करियर में या इन जनरल और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो भी देख लेती हूँ। देखो, दूसरों की बातों पे देखो, टैरो कार्ड्स भी जो दूसरे तरीके से मैं देख रही हूँ, द राइडर वेट डेक से, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बात पे आप अगर रिएक्ट करोगे मार्च के महीने में,
तो फिर वो मार्च का महीना आपका बस यही कंप्लेन करते चला जाएगा कि उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, तो उसने वैसे किया। क्योंकि मार्च के महीने में जो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल दिख रही है वो आप जितना खुद के ऊपर काम करोगे, जितना फोकस खुद के ऊपर रखोगे, अपनी रूटीन, अपना डिसिप्लिन, अपना कर्म करना, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। बस अपना अच्छा कर्म करो, शांत रहो, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। करियर वाइज रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे एंड ऑल्सो एजुकेशन में भी अच्छा होगा। तब जब आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ काम पर और अपनी पढ़ाई पर या जो भी आपके स्किल्स है उसके ऊपर मेहनत करोगे, तब वो फल प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। ऑल्सो रिलेशनशिप्स की बात कर लूँ तो रिलेशनशिप्स में मिड मंथ और एंड ऑफ द मंथ में अनबन या बहस हो सकती है, तो उसको ओवरकम कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस टाइम पर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा लोगों से, लोगों के बारे में इनफैक्ट सोचिएगा ही नहीं, जितना हो सके खुद के ऊपर फोकस आपने रखना है तो बेटर माना जाएगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का महीना आप लोगों के लिए सुखद पॉजिटिव एनर्जी तब दिखाएगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, जब आप अपने आप को बेस्ट समझोगे, अपने बारे में बेस्ट बोलोगे और खुद को एक रानी या राजा की तरह ट्रीट करोगे, तब जा कर के लोग आपको रानी या राजा की तरह ट्रीट करेंगे। सिंपल फंडा है। ओके, सो आई होप ये मार्च की एनर्जी से आप लोग समझ पाए हो, अपने मैसेजेस एंड कनेक्ट कर पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।